केकेआर वर्सेस आरआर और पंजाब वर्सेस एलएसजी कल के दिन पर दो मुकाबले खेले जाएंगे, जहां एक तरफ आरसीबी, आरआर और पंजाब ये वो टीमें हैं जो टॉप की लड़ाई लड़ रही हैं कि नंबर 1 पर कौन फिनिश करेगा। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस और केकेआर ऐसी टीमें हैं जो ये लड़ाई लड़ रही हैं कि बॉटम में कौन फिनिश करेगा, 10वीं पोजीशन कौन इस बार लेकर के जाएगा। इन दोनों टीमों के बीच उस तरह की लड़ाई होती हुई नजर आ रही है। और आखिरी मुकाबला केकेआर के लिए कैमरून ग्रीन की फॉर्म में वापसी तो हुई, लेकिन ये पारी क्या थी कि 70 रन पहली 40 बॉलों में और उसके बाद जो अगली 10 गेंदें उन्होंने खेली उस पर रन ही नहीं स्कोर किए। जहां केकेआर की टीम एक वक्त लग रहा था कि बहुत अच्छा स्कोर बना सकती है, 200 बना सकती है, उसमें कम से कम 25 रन कम रह गए बोर्ड पर जो उनके लगने चाहिए थे। और बाकी बल्लेबाजी का तो आलम यह है कि आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को पता नहीं लग रहा। और मुझे तो ऐसा लग रहा है इस बैटिंग ऑर्डर को देख के कि अब हर कोई अपनी अपनी जगह बचाने की कोशिश कर रहा है। आप कैमरून ग्रीन की पारी भी देखिए, जिस तरह उन्होंने स्टार्ट किया, पहली 15 बॉल में रन बॉल खेल रहे थे, इवन उससे भी कम खेल रहे थे क्योंकि उनके रन नहीं है। क्वेश्चन रेज हो रहा था कि 25 करोड़ रुपए दिए गए हैं, प्लेयर रन नहीं बना रहा, तो उन्होंने उस तरह से टाइम लिया। फिर ये स्टेज आई कि थोड़े से रन बनाए जाए, उन्होंने रन बना लिए, लेकिन उसके बाद स्ट्राइक ही नहीं ली जब उनको लेनी चाहिए थी। इस तरह का ब्लंडर कि आप टेलेंडर्स के साथ खेल रहे हैं और स्ट्राइक अपने पास नहीं रख रहे, इस तरह की गलती आप कैसे कर सकते हैं। बाकी जो रही बल्लेबाजी, अजिंक्य रहाणे धीरे धीरे करके मुझे लग रहा है कि उनकी कहानी खत्म होने की तरफ बढ़ रही है। अंग्रेश रघुवंशी का भी हाल कुछ वैसा ही है, खत्म होने की तरफ नहीं बढ़ रही है। उन्होंने रन जरूर बनाए हैं, बट अगर आप देखो काफी ऊपर नीचे भी हुआ है, चेंजेस भी हुए हैं। अंग्रेश रघुवंशी अभी भी वो प्लेयर हैं जो इस प्लेइंग 11 में खेल सकते हैं, बट चूंकि आपके आसपास इतने सारे खराब प्लेयर खराब क्रिकेट खेल रहे हैं, उसकी वजह से आप भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। और रिंकू सिंह का तो ये सीजन बिल्कुल कंप्लीटली ऑफ कलर लग रहा है। तो मैंने ड्रॉप करने की बात की थी पिछले वीडियो में, अजिंक्य रहाणे, अंग्रेश रघुवंशी या रिंकू सिंह में से किसी एक को ड्रॉप करना चाहिए, लेकिन ये केकेआर की टीम है ना, हमेशा उल्टा करती है। आपको सिर दर्द है, पेट दर्द की दवाई देंगे। उन्होंने ड्रॉप कर दिया फिन एलन को और खिला लिया टिम साइफर्ट को। अब बताइए प्रॉब्लम आपके टॉप ऑर्डर के स्ट्राइक रेट की थी या मिडिल ऑर्डर के स्ट्राइक रेट की? जहां आपका स्ट्राइक रेट प्रॉब्लम था वहां पर प्लेयर ही चेंज नहीं हुआ, और जहां कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी वहां पर आपने प्लेयर चेंज कर दिया। पिछले मैच में आपने सुनील नरैन को और फिन एलन को, इन दोनों को ओपन कराया था, वहां तो चेंज की जरूरत ही नहीं थी, आपने अननेसेसरी चेंज कर दिया। और फिर गेंदबाजी में जहां आपको चेंजेस की जरूरत है वहां भी आप चेंज नहीं कर रहे। जो नए प्लेयर आपके पास एक दो बैठे हैं उनको खिलाने का मेरे हिसाब से तो वक्त आ गया है, लेकिन केकेआर की टीम है टस से मस नहीं हो रही और उसी तरफ बढ़ रही है कि 10वां पोजीशन इस बार केकेआर की टीम जो है वो लेके जाने वाली है। दूसरी तरफ आप अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम देखो, पिछला मुकाबला हार करके आ रहे हैं। और एक चीज मुझे पिछले मुकाबले में समझ में नहीं आई राजस्थान रॉयल्स की टीम की, जब आप सारे मैचेस जीत रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपने अभी क्वालिफाई नहीं किया, आपने सिर्फ इनिशियल मैचेस जीते हैं, तो सिमरन हेटमायर को रेस्ट कराना ये कौन सा लॉजिक था? वो कोई इंजर्ड नहीं थे, जहां तक जो भी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हैं उसके हिसाब से अगर जाएं तो सिमरन हेटमायर फिट थे। इवन वो इंपैक्ट प्लेयर की लिस्ट में भी उनको शामिल किया गया था, अगर जरूरत पड़ती तो एज ए इंपैक्ट प्लेयर उनको इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन 4 फॉरेनर्स ऑलरेडी खेल रहे थे तो उनकी जरूरत पड़ी नहीं। बाकी जो आरआर का टॉप ऑर्डर है, पहली बार इस आईपीएल में जो है वो आपको डिस्टर्ब होता हुआ नजर आया, और उसमें प्रफुल्ल इंगे और साकिब हुसैन ने जिस तरह से गेंदबाजी की। पिछला मैच आरआर के लिए कुछ हद तक पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव यह है कि डोनोवन फरेरा ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, तो एक इनके फिनिशर को लेकर के क्वेश्चन उठ रहा था कि यार आरआर की फिनिशिंग कैसी है, वहां पर कितना फायर पावर है, डोनोवन फरेरा क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो डोनोवन फरेरा की जिस तरह की पारी आ गई तो फिनिशिंग वाले सवाल का जवाब तो मिल गया, बट एक चीज और एक्सपोज हो गई कि इस टीम में बैटिंग डेप्थ नहीं है। ये रविंद्र जडेजा को वैसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कुछ साल पहले आर अश्विन को किया जाता था कि जल्दी विकेट गिर गए तो आपने अश्विन को भेज दिया, उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड कर दी और जडेजा ने डिसेंट पारी खेली। पिछले मैच में एक डिसेंट पारी थी, बट वो मैच जिताने वाली पारी थी नहीं, क्योंकि वो इंपैक्ट वो लेके ही नहीं आते। और दूसरी चीज, आप उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते, जिस तरह आपका टॉप ऑर्डर पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया था प्रफुल्ल हिंगे ने, पहले 2 ओवर में आपके 4 आउट हो जाए तो कोई भी टीम इतना बड़ा टोटल चेज डाउन करके नहीं जाएगी, जो राजस्थान रॉयल्स की टीम भी नहीं गई। और आई थिंक ये ना वन ऑफ फेलियर है। वैभव सूर्यवंशी हो, यशस्वी जायसवाल हो, ध्रुव जुरैल हो, एक साथ सारे फेल हो जाएंगे ये नहीं होगा, बट रेयान पराग कुछ हद तक इनके लिए कॉज ऑफ कंसर्न हो सकते हैं, क्योंकि रेयान पराग के रन उतने नहीं बने हैं और उतने से ज्यादा आप अगर थोड़ा पीछे जाके देखेंगे तो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी नहीं बन रहे थे। और मुझे याद है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के टाइम में वो बल्लेबाजी में बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहे थे, और यहाँ पर आके उन्होंने कुछ ग्लिम्सेस जरूर दिखाए हैं, कुछ छोटी पारियां जरूर खेली हैं। नंबर 4 की पोजीशन पर बीइंग अ कैप्टन एक स्टेज के बाद आपके रनों की इंपॉर्टेंस भी बहुत रहेगी। अभी तो क्या है कि आपका टॉप ऑर्डर चल रहा है, आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। पिछले मैच में नहीं चला, आपके रन नहीं आए, आप एक मैच हार गए, कहानी रिपीट होगी तो आप 2 हार जाएंगे, 3 हार जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए जो बैटिंग ऑर्डर है वहां पर टॉप ऑर्डर चल रहा है तो ठीक है, बट नीचे जो प्लेयर है लाइक सिमरन हेटमायर,
उनको ड्रॉप करना बहुत बड़ा ब्लंडर था मेरे हिसाब से। अगर वो रहते वो डेफिनेटली डिफरेंस डाल सकते, क्योंकि इनफॉर्म प्लेयर है T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह की क्रिकेट वो खेल करके आ रहे हैं। अगर दोनों टीमों के बीच चुना जाए कौन सी टीम आगे है, तो ऑब्वियसली आरआर की टीम, आप लोग भी यही कहेंगे कि आरआर की टीम जीतने वाली है उस हिसाब से। अब दूसरे मुकाबले की बात कर लेते हैं, पंजाब वर्सेज LSG। ये पंजाब की टीम तो इस बार ऐसा लग रहा है ना कि ट्रॉफी जीते बिना रुकेगी नहीं। पिछले बार कसर रह गई थी और शायद वो 1 या 2 बॉल की कसर थी, 1 या 2 बॉल, बहुत छोटा सा अंतर था उनकी हार और जीत में। लेकिन इस बार वो अंतर नहीं रहेगा। श्रेयस अय्यर जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, आई थिंक बहुत सारे बल्लेबाजों को इतने साल में आपने बल्लेबाजी करते हुए देखा है IPL में, बड़े बड़े रन बड़े बड़े प्लेयर्स ने बनाए। लेकिन ये जो पर्पज है ना, एक होता है ना कि जब आप KKR की बैटिंग को देखो तो आपको वहाँ वो पर्पज नजर नहीं आता कि किस वजह से, किस तरह से, किसके खिलाफ कैसे, किस सिचुएशन में बल्लेबाजी हो रही है, वो बड़ा क्लियर नजर आता है इस पंजाब की टीम के साथ कि पर्पस क्या है। चाहे आप उनको 200 का टोटल दीजिए, चाहे आप उनको 220 का टोटल दीजिए, पिछले साल उन्होंने 250 का टोटल भी चेज डाउन करके दिखाया था। और IPL क्रिकेट इतिहास में ये ऐसी टीम है जिसने सबसे ज्यादा बार 200 का टोटल चेज डाउन करके दिखाया, और बड़ी आसानी से करते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहती है इनकी ओपनिंग, जिसमें प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या जिस तरह की शुरुआत देते हैं। तो प्रियांश आर्या बड़े रन जरूर नहीं बने इस सीजन अभी तक उनके, लेकिन प्रभसिमरन सिंह बड़े रन बना रहे हैं, प्रियांश आर्या इंपैक्टफुल रन बना रहे हैं। प्रभसिमरन के रन भी इंपैक्टफुल हैं, और प्रभसिमरन का जो ये वाला IPL है, आई थिंक अब उनको इंडियन क्रिकेट में जो विकेट कीपर की कंटेंशन है, रेस है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, उनको जरूर लेके जाएगा। अभी तक क्या था कि बात होती रही 2 सीजन 3 सीजन, उनको इमर्जिंग एशिया कप में, राइजिंग स्टार एशिया कप में 2 बार मौका मिला, उन्होंने उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाई जो उनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं जितना IPL में उन्होंने किया था। लेकिन इस बार का IPL वो अलग बेंचमार्क सेट कर रहे हैं, मैचेस जिता रहे हैं। मुंबई के खिलाफ उन्होंने जिस तरह की पारी खेली, इससे पहले जिस तरह की पारी खेली, अच्छी चीज जो मैं नोटिस कर रहा हूँ उनकी बल्लेबाजी में, जो थोड़ा से टेक्निकल एडजस्टमेंट है। पहले उनके खेल में एक पैटर्न था कि बॉलर को डोमिनेट करने के लिए कदमों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते थे, तो उसमें कई बार हैवी बॉल डल गई या मतलब डिफरेंट लेंथ की गेंदें उनको चैलेंज करती थी। इस बार आप उनका अगर स्ट्रेटजी और टेक्निकल एनालिसिस करें उनकी बल्लेबाजी का, तो डिफरेंट शॉट्स दिखा रहे हैं, डिफरेंट ट्रिगर मूवमेंट्स उनकी बल्लेबाजी में जो है वो देखने को मिल रही हैं। उससे बहुत फर्क पड़ रहा है। ज्यादा बारीकी और डिटेल में मैं अभी इस वीडियो में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जरूर इस चीज को बाद में एनालिसिस करूंगा कि प्रभसिमरन सिंह ने पिछले साल के मुकाबले इस साल अपनी बल्लेबाजी में क्या क्या चेंजेस किए हैं, स्पेशली ट्रिगर मूवमेंट की बात अगर की जाए, और फिर जो कंसिस्टेंसी वो लेके आ रहे हैं। तो ओवरऑल आप अगर पंजाब की बल्लेबाजी देखो तो बहुत शानदार नजर आ रही है। थोड़ा बहुत प्लेयर इधर उधर हो भी रहे हैं ना, जैसे कूपर कोहली ने शुरू में रन बनाए, फिर उतने रन नहीं बने, बाकी नीचे बल्लेबाजी आ नहीं रही है, सब वेट कर रहे हैं। वो श्रेयस अय्यर है ना, वो छोड़ ही नहीं रहा किसी के लिए रन, सारे रन वो खुद बना रहे हैं। पिछली बार उन्होंने शशांक सिंह के ऊपर छोड़ा था, जो पारी पूरी नहीं कर पाए थे, मैच जिता नहीं पाए थे RCB के खिलाफ। इस बार श्रेयस अय्यर का जो है प्रण उन्होंने लिया हुआ है कि सारे रन मैं खुद बनाऊंगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लूंगा। और कैच भाई साहब जो उन्होंने पिछले मैच में लिया, आई डोंट थिंक कि IPL क्रिकेट इतिहास में इससे बेहतर कैच कोई लिया गया है। एक निकोलस पूरन ने सेव किया था बहुत साल पहले जब वो पंजाब की टीम में थे, तो इसी तरह से बिल्कुल हवा में थे, बाउंड्री के बाहर थे, वहां से बॉल को वापस फेंक दिया था, छक्का बचाया था। लेकिन इन्होंने सिर्फ बॉल को वापस नहीं फेंका, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो फील्डर कहाँ है, बिल्कुल उसके हाथ में दिया। आई थिंक दिस वॉज द कैच ऑफ द IPL जो अभी तक आपने देखा है। और गेंदबाजी अर्शदीप सिंह, जो थोड़ा बहुत सवाल हो रहे थे कि यार पाजी की गेंदबाजी अच्छी नहीं हो रही, थोड़ा रील्स ज्यादा बन रही हैं, ओवर ज्यादा लंबे हो रहे हैं, और मुंबई के खिलाफ इस मैदान पर थोड़ा बहुत जो मूवमेंट मिलती है, शुरू में उन्होंने जो टिप्पा पकड़ा और गेंद जैसे रियान रिकल्टन के लिए बाहर निकल रही थी, और लास्ट में यॉर्कर जो देखने को मिली, ऐसा ही अर्शदीप सिंह आप इंडियन क्रिकेट में इतने सालों से देखते रहे और वही वापसी उन्होंने करके दिखा दी। बाकी गेंदबाजी कोई पंजाब की टीम के लिए प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं है, कम से कम कोई और टीम एक्सपोज नहीं कर पाई है। बट LSG, इनकी तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स नजर आने लग गई और टीम पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। जो मीडिया हाइप और सारी चीजें इस टीम के अराउंड में क्रिएट हुई थी, वो धीरे धीरे करके बस्ट हो रही हैं। मिच मार्श, देखो पिछला सीजन उनका बड़ा अच्छा गया। अगर आप IPL क्रिकेट का इतिहास उठा के देखोगे तो मिच मार्श ने कभी IPL में रन नहीं बनाए। इससे पहले उनके नाम कितने 50 थे पूरा IPL हिस्ट्री में। वो 2012 में पहली बार IPL खेले थे, जब वो पुणे की जो टीम बनी थी, पुणे वॉरियर्स, उस टीम का हिस्सा थे। तब वो 2012 में पहली बार IPL खेले थे। तब से लेके पूरे करियर में जितने 50 उन्होंने बनाए थे, उतने 50 उन्होंने पिछले साल बना दिए थे। और उसके बाद इस साल पूरा टॉप ऑर्डर लखनऊ की टीम का, चाहे वो एडन माकरम हो, चाहे वो निकोलस पूरन हो, चाहे वो ऋषभ पंत हो, हर कोई स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। निकोलस पूरन, हेनरिच क्लासन
और कुछ बैट्समैन ऐसे हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ चुके हैं बट अभी भी आईपीएल में खेल रहे हैं। मैं उधर हेनरिच क्लासन को भी देख के ये बात कह रहा था कि लैक ऑफ क्रिकेट, जो इंटरनेशनल क्रिकेट इन्होंने छोड़ दिया, उसका फर्क दिख रहा है उनकी बल्लेबाजी में। वो टच नहीं नजर आ रहा जो उनकी बल्लेबाजी में पहले नजर आता था। वही शायद सेम चीज निकोलस पूरन की बल्लेबाजी में भी दिख रही है क्या? क्योंकि जैसे सिमरन एडमायर अभी वेस्ट इंडीज के लिए क्रिकेट खेल रहे थे, T20 वर्ल्ड कप में कमाल उन्होंने खेला, तो यहाँ पर भी वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर देखो जितने लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज उनको मिली है उस हिसाब से जाओ, लेकिन जो प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऋषभ पंत के लिए मैं अब यही कह सकता हूँ कि मौके इससे ज्यादा किसी प्लेयर को कितने दिए जाएं, उसकी एक लिमिट जो है वो जरूर होनी चाहिए। और ऋषभ पंत पिछले 3-4 सालों में जो T20 क्रिकेट रही है, IPL रही है, सबसे फिसड्डी प्लेयर, सबसे फिसड्डी इंडियन बैट्समैन अगर कोई रहा तो वो ऋषभ पंत है। और जो उनके ट्रोलर्स उनके बारे में बात कहते हैं कि T20 क्रिकेट उनके बस की नहीं है, अब तो सही में कुछ कहानी मुझे भी वैसी ही लगने लग गई है। देखो मैं हमेशा से ये मानता रहा कि उनके पास एबिलिटी है, ही कैन प्ले T20 क्रिकेट, उनके पास शॉट्स हैं, बट देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद हिम कि वो T20 क्रिकेट में स्कोर ही नहीं कर पा रहे। इंडिया के लिए भी तो 70 T20 मैचेस उन्होंने खेले, आईपीएल इतने सालों से खेल रहे हैं, उन्होंने एक सर्टेन स्टेज तक 2019-2020 तक आईपीएल में स्कोर किया था। लेकिन जब से वो मिडिल ऑर्डर उनको लगा रिकी पॉन्टिंग के अंडर वो गए, और उसके बाद अब देखिए इस लखनऊ की टीम में भी वो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। 150 भी जो उन्होंने बनाया था वो क्या ना मरता क्या ना करता वाली पारी थी कि लास्ट में आपने जाके जैसे तैसे उस मैच को जिता दिया, क्योंकि आपका रिक्वायर्ड रन उतना ज्यादा नहीं था। अगर वही ज्यादा रन चाहिए होते उस मैच में तो वो वाला मैच भी इन्होंने फंसा देना था। तो लखनऊ बल्लेबाजी तो ये हो गई। चेंजेस कर सकते हैं क्या? अब्दुल समद की जगह पर मेरे हिसाब से अक्षत रघुवंशी को खिलाने का वक्त आ गया है, और अक्षत रघुवंशी कम से कम थोड़ा सा सॉलिडिटी भी दे सकते हैं। और मैं तो ये चाहूंगा कि उनको नंबर 4 की पोजीशन दी जाए, बिकॉज वो ऐसा बैट्समैन है जो चाहता है कि थोड़ा ऊपर बल्लेबाजी करने का मौका मिले। आप उनको अब्दुल समद की जगह 6 नंबर ना खिला के, क्योंकि आयुष बदोनी का भी सीजन ऐसे बहुत खास गया नहीं है, तो आप एक यंग प्लेयर को लाके 4 नंबर खिला के शायद वो डिफरेंट एनर्जी लेके आ जाए आपकी टीम में, उससे आपका जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाए। तो अब यही चीजें जो है वो इन टीमों के लिए बची हैं कि ट्राई आउट करें। अदरवाइज जिस तरह की खराब बल्लेबाजी टॉप ऑर्डर ने की है तो इनके चांसेस भी अभी बहुत कम नजर आ रहे हैं। और फिर गेंदबाजी मोहम्मद शमी जब उस दिन इंजर्ड हुए थे, थोड़ा सा उनको तकलीफ थी, बाहर गए थे, और बाहर से वापस आके जो उन्होंने गेंदबाजी की है, पिटाई ही हुई है। मोहम्मद शमी इस आईपीएल में वो इंजरी के बाहर जाने से पहले वाला और बाद वाला बहुत अंतर आया। उस दिन वो 3 ओवर आई थिंक डाल के गए थे बाहर, तब तक उनकी गेंदबाजी बहुत अच्छी थी, आंकड़े बहुत अच्छे थे, विकेट्स भी निकाल रहे थे, सब कुछ चल रहा था। लेकिन वापस आके उस दिन जो ओवर डाला था उन्होंने, तब भी पिटाई हुई, उसके अगले मैच में भी पिटाई हुई, उसके बाद भी पिटाई हो रही है। और मोहम्मद शमी भी अभी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, और मोहम्मद शमी के आने से ही यही गेंदबाजी चेंज हुई थी। बाकी तो वही हैं आवेश खान, और पिछले साल जो थे प्रिंस यादव। अब मोहसिन खान का वेट हो रहा है कि मोहसिन खान कब जो है वो वापस आ जाएंगे खेलने के लिए, शायद वो आके थोड़ा बहुत डिफरेंस डाल सकते हैं। बट सॉरी टू से लखनऊ के पास वो दम नहीं है कि लखनऊ की टीम इस बार क्वालिफाई कर पाए। तो यहाँ पर भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि कौन सी टीम जीतने वाली है, और ये राजस्थान रॉयल्स, पंजाब, 2 चैंपियन टीमें वैसे ही नजर आ रही हैं, और टॉप 4 में ये 3 टीमें आप मान लीजिए ऑलमोस्ट पहुंचने वाली हैं। आरसीबी, पंजाब, आरआर, बाकी लड़ लो जिसको लड़ना है चौथी पोजीशन के लिए। कौन सी टीम है आप लोग के हिसाब से, कौन सी है बता दीजिए कमेंट करके कि चौथी टीम कौन सी होने वाली है, क्वालिफाई करेगी जो इस बार के आईपीएल में। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आपको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।